रीवा उत्कृष्ट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 के छात्रावास में कीड़े मिलने के मामले में कलेक्टर रीवा द्वारा जहां एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था, वहीं एक प्राचार्य सहित बालक बालिका छात्रावास के वार्डन के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से लंबित है। मामले को लेकर आज प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के सदस्य उमेश बारी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्राचार्य एवं बालक बालिका छात्रावास के वार्डन के खिलाफ लंबित कार्रवाई की मांग की गई। मीडिया ने कवरेज के दौरान प्राचार्य मार्तंड जेपी जायसवाल का भी बयान लिया, जिन्होंने ये बात स्वीकार की छात्रावास में भोजन में कीड़े मिले थे। सामाजिक संगठन द्वारा छात्रावास खोलने का विषय उठाया है, क्या कुछ विषय है? वास्तव में यहाँ पर जो हॉस्टल संचालित हुआ है जुलाई से, वो नया हॉस्टल है और नए हॉस्टल में सारी सुविधाएं जब इकट्ठा हो गई, मतलब सारी सुविधाओं की व्यवस्था हो गई, तो ये हॉस्टल संचालित किया गया। हॉस्टल का संचालन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। मैंने स्वयं जब प्रारंभ हुआ तो उस समय मैं 14 सितंबर तक 15 सितंबर तक 14-15 सितंबर तक मैं यहीं विद्यालय में था और सर चूँकि 15 सितंबर को शाम को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं विद्यालय नहीं आ सका। उस समय चिकित्सा अवकाश लेना पड़ा, लेकिन उसके पहले तक सारी व्यवस्थाएं मैंने स्वयं देखी हैं। हॉस्टल वार्डन के माध्यम से हॉस्टल वार्डन नियुक्त किए गए हैं दोनों बालिका हॉस्टल में, और दोनों हॉस्टल वार्डन के साथ साथ बीच बीच में मैंने जाकर स्वयं ही हॉस्टल की व्यवस्थाएं देखी हैं। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देखी। उस समय तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी जब तक मैं विद्यालय में उपस्थित था, मतलब दुर्घटना के पहले तक कोई भी समस्या नहीं थी। जब मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया तो मैंने 16 से विद्यालय आना बंद कर दिया। 15 को भी मैंने सीएल लिया था। 16 सितंबर से मैंने विद्यालय आना बंद किया क्योंकि मेरे पैर में, दाहिने पैर में एंकल के पास फ्रैक्चर हो गया और उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया गया। तो उस दौरान बीच में 1-2 दिन मैं किसी तरह से ऑटो वगैरह में 1-2 दिन आया भी हूँ। बीच में कुछ काम ज़रूरी थे तो उसकी वजह से, और उस समय मैंने काम सारे निपटाए। और उसके बाद मैं 22 अक्टूबर को मेरा प्लास्टर पैर का कटा तो मैं विद्यालय में उपस्थित हुआ। इस दौरान इस बीच में 15 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मैं चिकित्सा अवकाश में रहा। इसी बीच कुछ मीडिया में कुछ खबरें आई कीड़े वगैरह की, ऐसा मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से, मतलब अखबारों के और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। तो मुझे संज्ञान में आया ये, तो पता चला कि कोई उसमें जांच टीम बिठाई गई। जांच टीम में आप लोगों की भी जानकारी में है, मुझे भी जानकारी मिली कि उसमें 3 प्राचार्य थे और प्रमुख रूप से उसमें पीएल मिश्रा थे जो पूर्व डीओ भी रह चुके हैं सीधी के, वो थे। उनके साथ 2 और प्राचार्य थे, लेकिन सीनियर वही हैं, और 2 प्राचार्य भी थे। तो उनके टीम के द्वारा यहाँ पर आकर व्यवस्था देखी गई। वो उन्होंने केवल हॉस्टल में आकर व्यवस्था देखी, हॉस्टल के बच्चों से बयान लिए, वहाँ के वार्डन से बयान लिए। तो इन सब के बयान के आधार पर मुझे उत्तरदायी ठहरा दिया गया, जबकि मैं उस दौरान चिकित्सा अवकाश में था, मेडिकल लीव पर था। मुझसे कोई भी बात नहीं पूछी गई, मैं विद्यालय में उपस्थित ही नहीं था, मुझसे कोई बात नहीं पूछी गई। सीधे मेरा नाम उसमें रिपोर्ट में लिखा गया, उसके साथ साथ वार्डन के नाम लिखे गए। एक शिवेश श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी नाम लिख दिया गया। और इस तरह से ये सारी खबर फैलाकर और ज़बरदस्ती, मतलब गलत तरीके से मेरा नाम बार-बार, उसके बावजूद कुछ तथाकथित जो समाज सेवी या अपने को पत्रकार कहते हैं, उनके द्वारा लगातार ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। आज आप लोगों के सामने भी, आप लोग अभी हॉस्टल में जब पहुँचे थे, तो मैं अपने टीचर के साथ हॉस्टल में उपस्थित था उस समय, ये देखने के लिए बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उनके पेपर कैसे चल रहे हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं है, पठन पाठन में कोई और आवश्यकता तो नहीं उनको, बच्चों को पठन पाठन की, और यदि कोई आवश्यकता हो तो टीचर्स को भी हेल्प करने के लिए भेजा जाए। तो इसके लिए मैं वहाँ पर हॉस्टल में गया। उस समय ये देखा कि वहाँ पर गार्ड नदारद, गार्ड था नहीं, गार्ड संजीव रावत वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल में है, तो वो नदारद थे।
उनको मैंने भी कई बार फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन नहीं उठा। हमारे जो टीचर्स 3 टीचर्स गए हुए थे, शशि भूषण मिश्रा जी, रमेश त्रिपाठी जी, अनूप द्विवेदी जी, तीनों लोग बच्चों से बात करने गए थे हॉस्टल। तो वहाँ गए तो उन्होंने भी फ़ोन लगाया, लेकिन गार्ड ने फ़ोन नहीं उठाया। सभी ने, तीनों ने फ़ोन लगाया, और जब ये वहाँ पहुँचे तो उसमें से कुछ बच्चे, बाहरी बच्चे मिले, और टीचर को देखते ही वो ऊपर की सीढ़ी, जो सीढ़ी है वहाँ से थोड़ा-सा हाइट कम है, वहाँ से वो बच्चे कूद के भाग गए। अभी आप लोगों ने उनसे बात भी की, तो टीचर ने स्वयं बताया कि वो बच्चे, बाहरी बच्चे कूद के भागे, और सब ये इसलिए हुआ क्योंकि गार्ड बिना बताए, बिना सूचना हॉस्टल में उपस्थित नहीं है। वहाँ कोई भी अनजाना व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति जब चाहे तब घुस जाता है, और इस तरह से वो भी बाहरी व्यक्ति घुसे हुए थे, और टीचर को देखने पर वो डर के भाग गए, कूद के भागे। निश्चित रूप से यदि कोई बच्चा विद्यालय का होता, हॉस्टल में रहने वाला होता, या इसी स्कूल का होता, मार्तंड स्कूल का होता, तो वो क्यों भागता? आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। वार्डन कैलाश पांडे एवं बालिका छात्रावास अधीक्षक छाया द्वारा टारगेट बनाकर छात्रों से उल्टा सीधा बयानबाजी करवाकर निलंबित कराया। आपका क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। किस कक्षा में हैं आप? मैं 10th कक्षा में हूँ। किस विद्यालय में? मार्तंड एक विद्यालय। हॉस्टल में रहते हैं? जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे जो है, बच्चे सारी अव्यवस्था बच्चे फैला रहे हैं। 3 बार हमारे हॉस्टल में टोटी लग चुकी है, तीनों बार बच्चों टोटी निकाले, बच्चों के द्वारा टोटी निकाल ली जाती है। और ऐसे सारे बच्चे नहीं है, यहाँ 80+ छात्र हैं, जिनमें से 5 या 6 छात्र ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। और बच्चों के 3 बार टोटी लग चुकी है, लेकिन तीनों बार टोटी निकल गई, तो बच्चे निकाल के अपने रूम में रख लेते हैं पर्सनली। भोजन की सुविधा की बात, भोजन क्या है? जी, भोजन में सुबह 9 बजे नाश्ता मिलता है प्रॉपर, 8:30 बजे नाश्ता मिलता है प्रॉपर, हर दिन बदल बदल के मिलता है नाश्ता। और फिर 9:30 से 10 के बीच में हम लोग को खाना मिलता है। फिर हम लोग 10 बजे स्कूल चल जाते हैं अपने। फिर उसके बाद 3:40 में छुट्टी होती है, तो हम लोग को आते ही नाश्ता यहाँ मिल जाता है, और अच्छा नाश्ता मिल जाता है नाश्ता के रूम में। फिर उसके बाद शाम को 7:30 से 8 के बीच खाना मिल जाता है। सब बढ़िया है? एक नंबर का सब है। किस कक्षा में हैं? किस विद्यालय में? एक्सीलेंस। अभी आप हॉस्टल में हैं? यस। क्या कोई असुविधाएं हैं आपको? असुविधाएं भी हैं, जैसे? जैसे बहुत सारी असुविधाएं हैं, मतलब खाने वगैरह में। खुल के बताइए आप। खाने में क्या कमी है, आप बताइए। खाने मतलब ठीक भी रहता है, कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। जब कभी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? जैसे कभी कीड़ा मिल गया। वो तो कभी एक बार घटना हुई होगी, एक बार हुई ना, इसके पहले तो कभी नहीं हुई। नहीं, और उसके बाद भी क्या? उसके बाद भी बताएं आप। उसके बाद तो ठीक ही है। फिर आप लोग जैसे भटक रहे हैं किसी के उसमें, क्या किसी के दबाव में आप लोग यहाँ वहाँ पर घूम रहे थे? नहीं, किसी की दवा में। भाई आपका पेपर भी है, यस। आप पेपर नहीं दे रहे हैं, हम वहाँ घूम रहे हैं बाहर, क्या क्यों ऐसा इस चीज करनी पड़ रही है? नहीं, पेपर देने जा रहे थे। 1:30 बजे से तुम्हारा पेपर बताइए, अभी तक 1:13 हो गए, अभी तैयार भी नहीं, खाए भी नहीं हो, ड्रेस भी नहीं पहने हो। अब प्रिंसिपल का इतना हक नहीं है कि पूछने आ जाए अपनी हॉस्टल में कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा बच्चा परीक्षा में क्यों नहीं पहुंचा। क्या प्रिंसिपल का हक नहीं है? यहाँ पे गए थे, पेन नहीं लिए थे हम लोग। मेरा नाम रमेश त्रिपाठी है, मैं यहाँ मैथ पढ़ाता हूँ, और समस्या मेरी कुछ नहीं है। आज हम लोग इधर अचानक से आए कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा देख लें, हॉस्टल संचालित है, बार बार पेपर में इस तरह की खबरें आती हैं, तो हम लोग भी थोड़ा देख लें क्या सच्चाई है। हम कल भी आए थे, कल छुट्टी का दिन था, खाली थे, तो 3-4 लोग आए थे, और बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं, बढ़िया खाना मिल रहा है और बढ़िया पानी मिल रहा है, सब चीज़ है। कुछ प्रॉब्लम तो बच्चों की तरफ से ही है। अभी आप लोग कैमरा वगैरह सब लिए, ऊपर चलकर देखिए, नल की टोटियां सर ने 2-3 बार लगवा चुके हैं सर, और वो नल की टोटियां खोल खोल कर रख लेते हैं। गार्ड यहाँ हम लोग 1.5 घंटे से यहाँ सभी बच्चों से पर्सनली मिल रहे हैं, हर कमरे में जा जाके क्या समस्या है हम लोग भी जाने। तुम्हारे टीचर हैं, गार्ड नियुक्त है यहाँ? गार्ड नियुक्त है, गार्ड का नाम तो नहीं मालूम ना, हम कभी उसको देखे हैं। जैसे अभी आप लोग आए तो क्या गार्ड नहीं मिला? गार्ड नहीं मिला, गार्ड नहीं मिला। हम लोग हर कमरे में जाकर देखे, यहाँ गार्ड कमरा ताला लगा हुआ है। संजीव रावत नाम, क्या नाम है सर? संजीव रावत जैसे सर बता रहे हैं, फोन लगाया तो यहाँ नहीं मिला। वो बच्चे सब इधर उधर से भाग रहे हैं, नल की टोटियां तोड़ी हुई हैं, अब कितनी बार कोई लगवाएगा। आप चल कर देखिए कि पूरे बाथरूमों में पानी बह रहा है, तो उसको अब सर लगाने थोड़ी आएंगे।
वो तो लगवा दिए, 2 बार 3 बार लगवा दिए, बच्चे खोलकर अपने कमरों में रख लेते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्योंकि जी सुरक्षा बिल्कुल, व्यवस्था गंभीर जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था गंभीर नहीं है, गंभीरता नहीं है उसको अपने कार्य के प्रति, जो भी है, हमको मालूम नहीं कौन है वो गार्ड। माने गार्ड की लापरवाही है। गार्ड की भी हो सकती है और भी किसी की हो सकती है, मैं ये किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर वास्तविकता ये है कि बच्चे काफी खुश हैं, 2-4 की नहीं कह सकते, वही 2-4 जो किसी के बहकावे में या उत्पात मचाते हैं, वही है और कोई नहीं। हमने